हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एसबीआई बैंक से पीपीएफ अकाउंट का अमाउंट कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीपीएफ अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्म सी आपको ब्रांच से, एसबीआई की ब्रांच से ले लेना है, या फिर आप इसे ऑनलाइन एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसे फिल कैसे करना है और अमाउंट आपको कैसे निकालना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने फॉर्म ले लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है आपको ब्रांच का नाम, जिस भी ब्रांच में आप इस फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं, या जहाँ भी जिस भी ब्रांच में आपका पीपीएफ अकाउंट है, जहाँ से भी आप पैसा विड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने ब्रांच का नाम लिख लिया। उसके बाद आते हैं नीचे, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है विश टू विड्रॉ फ्रॉम माय पीपीएफ अकाउंट नंबर। आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर लिख देना है, जो भी आपका पीपीएफ अकाउंट नंबर है सिंपली। उसके बाद आपको लिखना है अ सम ऑफ रुपीज़, जितना भी आपके पीपीएफ अकाउंट में सम है, अगर आप उसे पूरा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा सम लिख देना है, जितना भी आपके अकाउंट में अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको वर्ड्स में लिख देना है। मैंने लिखा है 2,44,500, 2,44,500, तो मैंने यहाँ पर वर्ड्स में लिख दिया है 2,44,500। उसके बाद आगे चलते हैं। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप अपने पीपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा तभी निकाल सकते हैं जब आपके पीपीएफ अकाउंट को ओपन किए हुए 15 साल हो जाते हैं, 15 साल एक्सपायर हो जाते हैं फ्रॉम द इनिशियल सब्सक्रिप्शन वाज मेड। मतलब आपके अकाउंट को पूरे 15 साल हो जाते हैं तो ही आप पीपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। और इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ केसेस में आप निकाल सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो हम अभी उन कंडीशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल केस में अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं पूरा, तो आपको आपके पीपीएफ अकाउंट को 15 साल हो जाने चाहिए, तो ही आप निकाल सकते हैं। जब आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं तो उस पीपीएफ अकाउंट की एक लॉक इन पीरियड होती है, मतलब एक टाइम पीरियड होता है कि आप इतने टाइम पीरियड तक पैसा नहीं निकाल सकते, और वो टाइम पीरियड आपका 15 ईयर्स होता है। तो अगर आपको 15 ईयर्स पूरे हो चुके हैं और आप अपने पीपीएफ अकाउंट से आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल करके आप अपना पीपीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मुझे 15 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। अब सेकंड पॉइंट है सर्टिफाइड दैट अमाउंट शॉर्ट टू बी विड्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द यूज़ ऑफ। अगर आप माइनर के केस में ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, माइनर के अकाउंट से आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देनी होती है कि आप जो भी पैसा निकाल रहे हैं उसका यूज़ आप माइनर के लिए ही करेंगे। तो कहता है टू बी गिवन ओनली व्हेन विड्रॉल इज सॉल्व फॉर द माइनर पीपीएफ अकाउंट। ये सिर्फ तभी देना है जब आप पीपीएफ अकाउंट का पैसा माइनर के लिए निकाल रहे हो। तो मैं माइनर के लिए नहीं निकाल रहा हूँ, मैं अपने लिए निकाल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपली इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ द पासबुक इज एनक्लोज, जो आपकी पीपीएफ अकाउंट की पासबुक आपको ब्रांच से मिली थी जब आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब अपना अकाउंट ओपन किया था, या जो भी जितने भी आपके पास लेटेस्ट पासबुक है, तो आपको सिंपली आपकी पीपीएफ अकाउंट की पासबुक आपको इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। पासबुक अटैच करनी है, पैन कार्ड अटैच करना है, आधार कार्ड अटैच करना है। तो ये 3 चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करके आपको ब्रांच में सबमिट करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, अपना सिग्नेचर लिख दोगे, यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है जिस भी दिन आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हो ब्रांच में। फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो ये हमें फिल नहीं करना है, ये ऑफिस करेगा, यानी कि बैंक करेगा। तो सिंपली उसने इनिशियल सब्सक्रिप्शन कितना था, टोटल पैसा कितना है, लास्ट कब अलाउ किया था, डेट ऑफ द लास्ट विड्रॉल वाज अलाउड, पहले अगर आपने पैसा निकाला हो तो ये ब्रांच को फिल करना है, हमें फिल नहीं करना है। और आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप ये अमाउंट तो आप तब लिखोगे जब आपको जितना भी अमाउंट पैसा रिसीव होगा, अकाउंट नंबर लिख दोगे यहाँ पर। अब आपको पैसा कैसे चाहिए, अगर आप आपका सेम बैंक में अगर अकाउंट है तो आप यहाँ पर सिंपली अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका सेम बैंक में यानी कि एसबीआई बैंक में अकाउंट नहीं है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, डीडी या चेक भी ले सकते हैं अपने नाम का। तो उस केस में आप डीडी या चेक बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, जिससे कि आपके नाम पर डीडी या चेक बन जाए।
उसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको एक रिवेन्यू स्टैम्प भी लगानी है 1 रुपीज़ की। 1 रुपीज़ की रिवेन्यू स्टैम्प लगानी है, ये आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाती है, या आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं अमेजोन वगैरह से, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो लेकिन आप पोस्ट ऑफिस से ले लेना, आपके आसपास जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आप रिवेन्यू स्टैम्प ले सकते हैं 1 रुपीज़ की। और ये आपको फॉर्म पर अटैच करनी है और आपको सिग्नेचर करने हैं और लास्ट में आपको डेट लिख देनी है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म, ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल कर दिया है। रिवेन्यू स्टैम्प लगाना ना भूलें, अदरवाइज़ आपको बैंक में जाकर लगानी पड़ेगी। अगर बैंक वाले के पास होते तो वो लगा देते हैं, अदरवाइज़ आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रिवेन्यू स्टैम्प पहले से ही लेकर जाएँ। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को पासबुक के साथ, पीपीएफ अकाउंट का पासबुक है, पासबुक के साथ, आधार कार्ड के साथ, पैन कार्ड के साथ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक, इन तीनों की कॉपी आपको लगा देनी है। पासबुक आपकी ओरिजिनल रहेगी और बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी आपको दे देनी है, ओरिजिनल आप साथ लेके जाएंगे। ओके गाइस, आई होप आप समझ चुके होंगे हमें एसबीआई बैंक से पीपीएफ अकाउंट का पैसा कैसे निकालना है, विड्रॉ कैसे करना है। तो उसके लिए आपका क्या प्रोसेस रहेगा मैंने आपको पूरा बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।